चलो आज हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव आपको तब ये समझ में आएगा जब आपको प्रोनाउन समझ में आए। एडजेक्टिव तब ये समझ में आएगा जब प्रोनाउन समझ में आएगा, क्योंकि सेम टू सेम एडजेक्टिव जो है वह सेम टू सेम प्रोनाउन पर आधारित है। जो भेद प्रोनाउन में है वही भेद एडजेक्टिव में है। सेम कम से कम लगभग में 70% दोनों का सेम है। तो इसलिए प्रोनाउन अगर जो आप जानिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट अगर जब नहीं जानते हैं प्रोनाउन तो कोई बात नहीं है, हम विशेषण आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आप 10 मिनट में एडजेक्टिव पूरा समझा देंगे अच्छी तरीके से। द वर्ड which qualify a noun or pronoun and adds something to the meaning of a sentence is called adjective। कहा जा रहा है कि विशेषण उसी को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और विशेषता बतलाने के साथ साथ उसमें कुछ मीनिंग भी ऐड हो जाता है। जैसे लिखेंगे राम इज ए बॉय, उसके बाद नीचे लिखेंगे राम इज ए गुड बॉय। यानी इसमें राम इज ए बॉय इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, बीच में एक आ गया गुड। तो देखिए इसमें हम गुड विशेषण तो है, सब विशेषता तो बतला रहा है और साथ साथ इस हम सेंटेंस में कुछ मीनिंग को ऐड किए हैं। 80% वैसी शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस की विशेषता नहीं बतलाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि और ऐड समथिंग, यानी उसमें और कुछ मीनिंग जुड़ जाता है। जैसे हु माने होता है कौन, कौन भी एक तरीका से एडजेक्टिव है लेकिन फिर भी विशेषता नहीं बतला रहा है। यानी जब विशेषता नहीं बतलाएगा तो किसी सेंटेंस में जुड़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि विशेषण उसी को कहेंगे जो कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा और उसके साथ साथ उस मीनिंग, उस सेंटेंस में कुछ मीनिंग जुड़ जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पे एडजेक्टिव 8 प्रकार के हैं। सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी वैसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम से मिलकर के बना हो, यानी प्रॉपर प्रोनाउन से मिलकर के बना हो, पर्सनल प्रोनाउन से जो मिलकर के बनेगा उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया, इंडिया को हम बदल देंगे इंडियन में। इंडिया यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है लेकिन इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये बना है प्रोनाउन से ही। यानी हम कह सकते हैं कि इंडियन यहाँ पे है जो विशेषण का काम कर रहा है। और अगर जो आप व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जानिएगा तो याद रखिए कि पहला अक्षर हमेशा उसका कैपिटल होना चाहिए, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। और प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वह किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। सब्जेक्ट बनाने के लिए उसके पहले द लगाया जाता है। जैसे इंडियन सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसके पहले हम द लगाएंगे तो हो जाएगा द इंडियन, और यह एक प्रकार के सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा ही इसमें द लगाएंगे तो सिंगुलर नहीं, ये बन जाएगा प्लूरल। उसके बाद अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसा सेम टू सेम है। कारण संकेतवाचक विशेषण, वैसे विशेषण जो किसी नाउन के पहले जुड़ करके और उसमें संकेत दर्शाता है। जैसे में दिस, दैट, यह गाय है, वह पटना है, यानी इसमें विशेषता बतला रहा है। तो कहेगा कि सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी डिफिनेशन आप यही बोल रहे थे और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी डिफिनेशन यही बोल रहे हैं। तब पता कैसे करेंगे कि कौन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो एक चीज याद रखिए, कौन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हम यहाँ पे आपको सेंटेंस लिख रहे हैं और इसको आप पढ़ करके सुनाइए। लिखेंगे दिस इज
ऑनेस्ट मैन। यहां पे लिखते हैं दिस मैन इज ऑनेस्ट। यानी हम दो दो एक सेंटेंस है, इसका दो अर्थ, दो सेंटेंस है, इसका एक अर्थ दे रहा है, यह ईमानदार आदमी है और यह आदमी ईमानदार है। लेकिन इसी से हमको पता चलेगा कि कौन प्रोनाउन है और कौन एडजेक्टिव है। तो एक चीज याद रखिए, अगर जो किसी भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम उसी को कहेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर सुनिए। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसी को कहेंगे जिसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये अगर जो इसके बाद नाउन नहीं आएगा तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, ये हो जाएगा प्रोनाउन। लेकिन अगर जो इसके बाद आ गया नाउन तो ये प्रोनाउन नहीं, हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर से एक बार आप सुनिए, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हमको प्रयोग सीखना रहे, हम बस इतना ही याद रखेंगे कि अगर जो इसके बाद नाउन नहीं आया प्रोनाउन कह देंगे, इसके बाद नाउन आ गया एडजेक्टिव कहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बताए थे, सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसका हिंदी होता है वितरणवाचक विशेषण, यानी वैसे विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जुड़ करके और हमें वितरण दर्शाता है, यानी हमें वितरण बांटने के लिए दर्शाता है। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन, यानी ये सब वैसा है जो बांटने में प्रयोग करता है। जैसे प्रत्येक बच्चा को एक पेन देना है, हम लिखेंगे ईच बॉय हैज ए पेन। प्रत्येक बच्चा के एक पेन रहेगा, ईच बॉय हैज ए पेन। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन और नन, ये सब है जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो फिर यही बात बोलेगा कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यही बताए थे और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी यही बता रहे हैं। यही चीज याद रखिएगा कि इसके बाद अगर जो नाउन नहीं आया हो जाएगा प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन इसके बाद अगर जो नाउन आ गया हम कह देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें हम आपको एग्जांपल देते हैं, ईच बॉय हैज ए पेन। उसके बाद ईच ऑफ द बॉयज हैज ए पेन। यहां पे भी ईच है, यहां पे भी ईच है। ईच के बाद यहां पे नाउन आ रहा है, यहां पे नाउन नहीं आ रहा है। अगर जो ईच के बाद अगर जो नाउन आ जाए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, लेकिन ईच के बाद अगर जो नाउन नहीं आएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी किसी भी सेंटेंस के पहले आ करके और उसमें प्रश्न पूछने का काम कर देगा। जैसे हु हो गया, हुम हो गया, वह किसी भी सेंटेंस के पहले आता है और हमें उससे प्रश्न पूछ लेता है। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। सब बच्चा को पता है कि संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब संख्या है। तो देखिए इसमें भी आपको कुछ ध्यान रखना है, इसमें भी आपको कुछ याद रखना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो तरह के होता है, एक डिफिनिट होता है, इंडिफिनिट होता है, कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है। तो देखिए इधर हम लिखेंगे 1 तो इधर हो जाएगा फर्स्ट, तो ये हो गया ऑर्डर यानी ऑर्डिनल, और ये हो गया कार्डिनल। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। जैसे जब हम परीक्षा देते हैं उसमें ऑर्डर में यानी क्रम में मेरा उत्तर आता है कि तुम फर्स्ट आया या सेकेंड आया, यहाँ पे नहीं। तो ये दोनों प्रोनाउन है, ये दोनों एडजेक्टिव है, बस अंतर इतना ही है कि ये है कार्डिनल और ये है ऑर्डिनल। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का बोध कराएगा। जब में कोई संख्या डिफिनिट रहेगा, कोई इनडिफिनिट रहेगा, कोई संख्या डिफिनिट रहेगा, कोई इनडिफिनिट रहेगा, कोई कार्डिनल रहेगा, कोई ऑर्डिनल रहेगा, लेकिन हमेशा बोध कराएगा संख्या का ही, उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अगला है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव को बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण, जिसमें जो संबंध बतलाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो संबंध बतलाएगा। जैसे
माई, योर या हर। इसमें क्या होता है ना कि यह अपने आप पर ले लेता है। जैसे यहाँ पे है माई, माई मैंने हो गया मेरा, यू नहीं योर, यानी ई सब जो बना है ना वह आई से बन गया है माई, यू से बन गया है योर, और सी से बन गया है सी से बन गया है हर, और ही से बन गया है हिज। ये सब है जो ये सब है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी संबंध बतलाता है किसी भी चीज को एकदम खास करने में। अगला है सातवां भेद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस होता है मात्रा, यानी इसमें मात्रा बतलाएगा, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसमें क्वालिटी यानी गुण बतलाएगा। अब बोलिएगा कि अब ये तो हम भी पहले ही से जानते थे कि क्वांटिटी माने होता है मात्रा और क्वालिटी माने होता है गुण। मात्रा किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग मात्रा कहते हैं कि थोड़ा सा या बहुत अधिक या बहुत ज्यादा, ये मात्रा हो गया। लेकिन क्वालिटी, जैसे हम कुछ चीजें खरीदने जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का अच्छा पैसा लगता है और कम क्वालिटी का कम पैसा लगता है, यानी अगर जो गुण और दोष बतलाएगा तो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और अगर जो गुण और दोष नहीं मात्रा बतलाएगा तो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक बार और फिर से, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा बतलाएगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, बहुत कम, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मात्रा नहीं बतलाएगा, गुण या दोष बतलाएगा। जैसे गुड अच्छा, ऑनेस्ट ईमानदार। हम आशा करते हैं कि आप एडजेक्टिव को अच्छी तरीके से समझ गए हों। एडजेक्टिव यहीं पे समाप्त नहीं हो गया है, एडजेक्टिव में बहुत सारा का प्रयोग सीखना है, दिस का, दैट का, मच का, मेनी का, और एडजेक्टिव में ही डिग्री आता है। अगर जो डिग्री में इसी वीडियो में पढ़ा देंगे तो क्लास बहुत लंबा चल जाएगा। इसलिए आशा करते हैं कि आप एडजेक्टिव शुरू से ले करके और एडजेक्टिव अंत तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो आपको समझ में नहीं आया है इसे आप कमेंट कीजिए, हम इसका आपको बतलाएंगे, आपको अच्छी तरीके से बतलाएंगे। बहुत इजी था। इस क्लास को करते समय अगर जो अगल बगल में कोई गधा भी चल रहा होगा उसको बैठा के इसको साथ में पढ़ाइए, गधा भी एडजेक्टिव सीख जाएगा। आप तो आदमी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि हमसे नहीं याद होगा। आदमी वैसा प्राणी है जो हाथी जैसा बड़ा बड़ा जानवर को अपने बस में कर लेता है, यानी जो आप कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता है। अपने आप पर विश्वास कीजिए, सब सही हो जाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि एडजेक्टिव आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले चैप्टर में हम डिग्री बताएंगे। आज के लिए यही तक। जय हिंद, जय भारत।